मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, ज़िंदगी में अपनेपन और एहसासों का बड़ा काम होता है। दूसरों के गमों को जो अपनाता है वही इंसान होता है। ना जाने कब कोई अंधेरे में चिराग बनकर राह दिखा दे, क्योंकि मुसीबत में जो साथ होता है वही तो भगवान होता है। जो इस समय हमारे कठिन परिस्थिति में आपने सोनू सूद का काफ़ी नाम सुना होगा। वो एक ऐसे ही चिराग बनकर कई लोगों की ज़िंदगियों में आए और उन सब के सामने वो भगवान की तरह ही आज लोग उनको मान रहे हैं। तो अपने से हो सके उतनी हमारी इंसानियत को हमें जगाए रखना चाहिए। बच्चों, अब रचना की इस आगे की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। अब इस पर भी दो बातें हैं कि वृत्त का केंद्र का उपयोग करते हुए और वृत्त के केंद्र का उपयोग ना करते हुए, ऐसे दो परिस्थितियों में हमें वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम स्पर्श रेखा। पहला है 4.2 का पहला सवाल है, पी केंद्र और त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर लेकर वृत्त पर स्थित बिंदु यम से जाने वाली स्पर्श रेखा खींचिए। तो यहाँ आपको सब एकदम स्पष्ट रूप से सब कुछ दिया हुआ है, अर्थात पी का केंद्र का नाम दिया है और 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या भी दी है। कभी कभी नहीं भी दिया होता है, यूं कहा जाता है कि एक वृत्त खींचिए और यम उस पर एक बिंदु लेकर स्पर्श रेखा खींचिए। उस समय आपको अपने मन से कोई भी वृत्त खींचनी है। 3 से 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लीजिए और उस पर कोई बिंदु अपने मन से लेकर उसका नाम दीजिए और स्पर्श रेखा खींच लीजिए। परंतु यहाँ पे दिया है 3.2 सेंटीमीटर, तो हम 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हैं। 3.2 हमने ये त्रिज्या ले ली है और वृत्त का ये आर है, आर, और ये कितना है 3.2 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र P है, तो हम इसे केंद्र मानेंगे और ये केंद्र मानकर हमने ये वृत्त 3.2 नाप लिया। अब हम वृत्त खींच देंगे। हमने 3.2 का वृत्त खींच लिया है और इसका केंद्र का नाम है P, हमने नाम भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु यम से, अभी वृत्त पर यहाँ आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन अब वृत्त का केंद्र का उपयोग करते हुए हमें वृत्त का केंद्र का उपयोग करना ही है। तो हम यही रेखा, इसी त्रिज्या की रेखा को आगे बढ़ाते हैं। केंद्र का उपयोग यानी केंद्र से एक रेखा आपको आगे बढ़ानी है, एक किरण आगे बढ़ानी है और इसी रेखा पर वृत्त पर स्थित एक बिंदु लेना है जिसका नाम है यम, और इसी यम पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। हम अब वृत्त पर स्थित है या इस रेखा या किरण, इसका P केंद्र है और हमने एक और आगे बढ़ा के ही इस यहाँ पर कोई बिंदु हम Q ले सकते हैं या किरण PQ हुआ और हमें बिंदु इसी रेखा पर PQ पर ही बिंदु यम है। PQ हमारी किरण और केंद्र है PQ से, PQ जो है वो केंद्र P से ही निकली हुई किरण है और इसी पर यह यम बिंदु है जो वृत्त पर भी है और PQ पर भी है। तो अब हमें यम को केंद्र मानकर PQ पर लंब डालना है। बच्चों, ऐसे तो नियम ये है कि हम किसी रेखा पर स्थित बिंदु से अगर हम लंब खींचते हैं तो यम को केंद्र मानकर दोनों तरफ चाप लगा के और इसके बाद फिर हम चाहे तो बदल सकते हैं और फिर जो दोनों चाप लगाए हैं उन्हें केंद्र मानकर फिर से चाप लगाकर एक बिंदु निर्धारित करते हैं। अगर हमने सिर्फ एक ही तरफ चाप लगाया
तो ज्यामितीय या रचना के परिभाषा से तो ये सही है, लेकिन परंपरा कुछ बच्चों ऐसी है कि शिक्षक दोनों तरफ चाप लगाने के लिए, या किताब में भी दिया है, तो आप परंपरा के हिसाब से दोनों तरफ चाप लगाकर इसको आप लंब खींच सकते हैं। कभी कभी बच्चों का क्या होता है कि तीनों बिंदु मिलाने के चक्कर में स्पर्श रेखा एकदम स्पष्ट नहीं हो पाती है, तब उस समय पर एक ही बिंदु, एक ही तरफ चाप लगाकर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये तो जो है ये परंपरा के तहत है कि दोनों तरफ चाप, वरना एक ही तरफ चाप लगाकर भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये हुई हमारी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का नाम भी आप दे दीजिए, समझिए स्पर्श रेखा यल हो गई। यम पर केंद्र का उपयोग करते हुए, तो केंद्र से एक रेखा आगे लेके जाइए एक किरण को, और यम बिंदु को केंद्र मानकर दोनों चाप लगाकर इस तरफ, अगर दोनों तरफ चाप लगाने की परंपरा है तो आप दोनों तरफ चाप लगाकर, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया है, परंतु अगर एक ही तरफ लगाते हैं, क्योंकि किसी रेखा को खींचने के लिए हमें दो बिंदु की जरूरत होती है, तो एक बिंदु हमें ये मिल जाता है, एक बिंदु ऑलरेडी हमारे पास यम बिंदु उस रेखा पर भी है और वृत्त पर भी है हमारे पास। तो इस तरह से हमारा यह सवाल पूरा होता है। किताब में दूसरा सवाल भी ये ऐसे ही है, आप उसको कर सकते हो। वृत्त खींचना है और वृत्त केंद्र का उपयोग करते हुए स्पर्श रेखा खींचनी है। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। वृत्त केंद्र का उपयोग ना करते हुए, वृत्त केंद्र का उपयोग ना करते हुए हम रचना करेंगे। सबसे पहले इसकी कच्ची आकृति देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या है ये कच्ची आकृति। 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। वृत्त केंद्र का उपयोग ना करते हुए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो अब यहाँ पर केंद्र का उपयोग नहीं करना है, हमें सिर्फ एक वृत्त खींचना है। हमने एक वृत्त खींचा और कोई बिंदु हमने यम ले लिया। समझो, यम लेने के बाद यहाँ से हमें दो रेखाखंड खींचना है, या यूं कहो कि एक त्रिभुज बनाना है हमें वृत्त में। हमने ए बी यम एक त्रिभुज बना लिया। अब यम पर हमें स्पर्श रेखा खींचना है। तब हमें ध्यान देना होगा कि हम एक कोण के सर्वांग सम दूसरा कोण यम पर कोण बनाएंगे। और बात ये ध्यान देनी है कि कोण बी ए यम यह इस चाप में अंतर्लिखित है और इसके द्वारा ये अंतःखंडित चाप है। तो जो एक कोण के सर्वांग समकोण यम बनाओगे तो आप चाप इस तरफ लोगे। दूसरा हो सकता है किसी ने ए के सर्वांग समकोण यम पर बना रहे हैं, कोई ए के सर्वांग समकोण यम पर बना रहा है, कोई हो सकता है बी के सर्वांग समकोण यम पे बना रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात खाली ये होगी, अगर आप बी ले रहे हो तो उसके सम्मुख चाप, क्योंकि इस चाप के अंतःखंडित का ये आधा है, ठीक, तो इसके सर्वांग समकोण यहाँ बनेगा। ये छेदन रेखा और स्पर्श रेखा का प्रमेय है, ये भी इसी चाप का आधा होगा और ये कोण भी इसी चाप का आधा होगा। तो आप बी लोगे तो इस तरफ चाप लगाओगे, अगर आप ये लोगे तो इस तरफ, यानी जिस तरफ उसका अंतःखंडित चाप है। तो ध्यान क्या देना है, अंतःखंडित चाप की तरफ ही आपको सर्वांग समकोण बनाना है। तो चलो हम रचना करते हैं, आप इसको अच्छी तरह समझ लिए। कभी कभी हो सकता है कि आपने ए लिया और इस तरफ चाप लगा दिया, तो समझने वाला जो होगा एग्जामिनर वो समझ जाएगा कि आपकी गलती हुई है। तो आप ये समझ लीजिए कि कोण जिस तरफ है उसके सम्मुख चाप की तरफ ही आपको कोण सर्वांग समकोण बनाना है। इस तरफ बी का इस तरफ है तो हमने इस तरफ बनाया, ए का है इस तरफ। तो इस बात को क्लियर कीजिए, एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर भी अंतर्लिखित कोण प्रमेय और छेदन रेखा स्पर्श रेखा प्रमेय का उपयोग होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अभी इसकी ही रचना कर लेते हैं। 3.6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और उस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, यानी कि बिंदु का नाम नहीं दिया है तो नाम हमें खुद लेना है। तो पहले हम 3.6 ये हुआ 3.6 सेंटीमीटर, और इस 3.6 सेंटीमीटर का हम पहले एक
वृत्त बना लेते हैं। ये हुआ। थ्री पॉइंट सिक्स का हमने बना लिया और इस पर कोई भी बिंदु समझो हमने यहाँ ले लिया। कोई भी बिंदु हमें एक ले लेना है, नाम नहीं दिया है तो इसका नाम हम ले लेते हैं P। P ले लिया और जैसा कि मैंने कहा क्या करना है, P बिंदु से दो रेखा खींचकर हमें कोण बनाना है, त्रिभुज बनानी है, इसे कोण बनाना है। और ये हमने खींच लिया और इसे भी मिला देना है और इसका भी नाम हम दे देंगे। ये P बिंदु है, ये हमने इसका नाम दे दिया समझो A और इसका नाम दे दिया B। अब हमें क्या करना है, अब अगर आपको B की सर्वांगसम कोण बनाना है, B के सर्वांगसम कोण हमें किसके साथ, इस रेखा के साथ AP के साथ कोण बनाना है, यहाँ पर A के साथ, तो हमें इस तरफ बनाना होगा क्योंकि ABP का संगत खंडित चाप ये है। तो मैं B के सर्वांगसम कोण बनाती हूँ, तो B पर रख कर हमें एक ऐसा चाप लगाना है और उतना ही त्रिज्या लेकर P से भी चाप लगाना है, इस भुजा को काटते हुए P पर रखकर जो हमारा ये भुजा AP है इसको काटते हुए हमें चाप लगाना है। अब हमें क्या करना है कि दोनों कोणों के बीच की दूरी लेनी है। ये भुजा से हमने इस भुजा पर जो कोण बने हैं इनके बीच की दूरी नाप रहे हैं, तो ये हमारी दूरी यहाँ तक है। तो अगर हमने काटा तो इस तरह से कट गया। अब इस भुजा पर क्योंकि कोण न बना रहे हैं तो एक कोण हमारा इसी भुजा के साथ बनेगा, तो एक भुजा ये है, दूसरी भुजा प्राप्त करने के लिए ही हम ये चाप लगाते हैं। तो अब ये चाप लग गया। ध्यान ये रहे कि यही भुजा और इस भुजा पे केंद्र मारकर ये चाप लगाओगे तो हमें दूसरा बिंदु मिल गया। तो ये बिंदु P से हमें, क्योंकि हम कोण बना रहे हैं, कोण बनाने वाली एक भुजा ये है और दूसरी भुजा हमें मिल गई, ये है। तो P से आपको इसके जो प्रतिच्छेदित बिंदु है यहाँ से हम रेखा खींच देंगे और ये स्पर्श रेखा होगी और ब्लैक से अच्छे से दिखेगा ये। तो ये कोण जो बना है इसी के सर्वांग समकोण ये बन गया और ये P पर स्पर्श रेखा यल हो गई। अगर आप A लेते हो तो आप इस तरफ लगाओगे और वही स्पर्श रेखा वही खींची जाएगी। तो सर्वांग समकोण बनाना है आपको इसके और इसके, ये छेदन रेखा, ये स्पर्श रेखा बन गई और ये इस तरह से आप इसकी रचना करिएगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है 4.2 का चौथा सवाल। 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। वृत्त में 6.6 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक जीवा PQ खींचिए। स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपने निरीक्षण दर्ज कीजिए। बच्चों 3.3 अगर हमारा R है, अगर इसको मैं डबल करती हूँ यानी 2R करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 × 3.3 हो जाता है 6.6। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका मतलब कि जो PQ जीवा है वो क्या है, इस वृत्त का व्यास है, इस वृत्त का व्यास है। तो हम सबसे पहले खींचेंगे 3.3 का वृत्त खींचेंगे और तो सबसे पहले 3.3 बीचों बीच में लेते हैं, ये 3 और ये 3.3
3.3 का हम एक वृत्त पहले खींच लेते हैं, केंद्र का नाम दे देंगे और ये हुआ हमारा 3.3। वृत्त खींच गया हमारा 3.3 का और इसको हम केंद्र को नाम दे देते हैं O। फिर उसने कहा 6.6 सेंटीमीटर की एक जीवा, जैसा कि हम जानते हैं कि वो क्या है, व्यास है, तो इसी त्रिज्या को हम बढ़ा देते हैं 6.6 तक। ये देखिए हमारा 6.6 यानी कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 6.6 ये मिल गया हमें, यानी ये क्या है, व्यास है। तो हमें लेना क्या है, ये व्यास है P और Q, P और Q। अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, अब यहाँ पर ये नहीं कहा है कि आपको कौन सी विधि से, तो हम केंद्र का उपयोग करके इसका इस पर P और Q पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, केंद्र से ही दोनों तरफ किरण को बढ़ा देंगे, हम अपनी किरण को बढ़ा देंगे, केंद्र का उपयोग करके ही हम इस पर स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तब केंद्र का उपयोग करना है और हमें बिंदु P है वृत्त पर, बिंदु Q है ये भी वृत्त पर है, क्योंकि PQ इस वृत्त का व्यास है। तो अब लेकर इसे हम Q को केंद्र मानकर उसके दोनों तरफ, पहले एक तरफ का बना लोगे, इसके बाद दूसरी तरफ करोगे। हम दोनों तरफ चाप लगाएंगे और इसके बाद थोड़ा सा बढ़ा के हम इन दोनों चापों का फिर केंद्र जहाँ पर लगा केंद्र मानकर दोनों तरफ, जैसे मैंने कहा परंपरा के हिसाब से दोनों तरफ आप लगाइए, वरना एक तरफ लगाए तो भी चलता है, लेकिन किताब में दिया हुआ है इसलिए मैं भी दोनों तरफ ही चाप लगाने की बात दोहरा रही हूँ। तो अब दोनों बिंदु मिल गए यहाँ पर और यहाँ पर, आप इसे मिला दीजिए तो ये Q पर स्पर्श रेखा खींच गया। एकदम अच्छे से आप इसकी रचना करिएगा। ये हो गया PQ पर स्पर्श रेखा, आप नाम दे दीजिए यम। और इसी तरह से ठीक इसी तरह से आपको Q को केंद्र मानकर इसके दोनों तरफ चाप लगाइए, इसके बाद थोड़ा सा बढ़ाकर इसके दोनों तरफ एक बार इसे केंद्र मानकर यहाँ चाप, यहाँ, और इसके बाद इसे केंद्र मानकर फिर से यहाँ चाप लगाइए और यहाँ चाप, इस तरह जहाँ कटते हैं इनको मिला दीजिए। ये भी Q पर स्पर्श रेखा हो जाएंगे। इस स्पर्श रेखा को भी नाम आप दे दीजिए, यम है यन, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है तो इस पर लंब 90 अंश, ये भी स्पर्श रेखा है, ये लंब 90 अंश, और PQ व्यास है यानी एक ही रेखा है और ये 90 है, तो हम कह सकते हैं ये यम रेखा समांतर है यन के, यम रेखा समांतर है यन के। यही पूछा है कि आप स्पर्श रेखा के संदर्भ में आप अपने निरीक्षण को दर्ज कीजिए। तो हमारा निरीक्षण ये है कि यह इस पर भी लंब है, ये है, इसका मतलब ये समांतर है, क्योंकि अंतःकोण कितने हो गए, 90 90 80 के हो गए। तो लिख दीजिए समांतर है अंतःकोण। हमने इस पर आधारित सवाल भी किया है, अंतःकोण 180 अंश के हैं। तो अब आगे इस 4 सवालों का आप अभ्यास करते रहिए, चारों सवाल को अच्छे से देखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद हम अगली वीडियो में बाकी के बचे हुए सवाल हल करेंगे। तो तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिखकर समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।